हो, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हर्षाली आनंद और मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स की टीचर और मैं आज से 1 साल तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। तो प्रीवियस लेक्चर में जो इसके पहले जो कल हमने एक लेक्चर लिया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। मुझे तो लगता है बहुत लोगों को हार्ड लगा होगा। अगर आपने उसे 2-3 बार देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मोस्टली तो सबको मीन और मोड निकालना आराम से आ गया, बट मीडियम में सबको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी ना हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हें इसमें आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड क्वेश्चन, इसे मैं लिखती हूँ बोर्ड क्वेश्चन, मतलब इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा। ठीक है, मतलब हाई चांसेस है एग्जैक्टली एज इट इज आएगा, एज इट इज, मतलब जैसे कि तैसा ही ये क्वेश्चन बोर्ड में आने के 100% मतलब 90% चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है बेटा। तो चलो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओके, तो रीड करो। If the median of 60 observation given below is 28.5, find the value of x and y। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑलरेडी मीडियन दे रखा है। जो हमारा फॉर्मूला है ना, L प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू f इंटू h, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 28.5 इन्होंने दे रखी है। मतलब इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इन्होंने ऑलरेडी हमें वैल्यू दी है। क्या वैल्यू है हमारे पास, ये है 28.5, जो हमारा फॉर्मूला होता है इसका, जो आपने कल लर्न किया है, L प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h। तो हम इससे मीडियन निकालते थे, बट मीडियन इन्होंने इस बार हमें दे रखा है। अब सेकेंड वर्ड क्या बोल रही है, ये कह रहे हैं इफ द मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन, मतलब इन्होंने n की जो वैल्यू है, n भी 60 है हमारे पास ऑलरेडी, मतलब n जो है वो है इवन और n हमें ऑलरेडी मिल चुका है, मिल गया है। अब हमें x एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करके उससे करनी है फाइंड आउट। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या था, क्या क्या है, ये हमारा है क्लास इंटरवल, ये है f और ये है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50 and 50 to 60। ऐसा ही है ना क्लास इंटरवल, एक बार चेक करिए सब लोग, करो चेक करो। हाँ ऐसा ही 50 तक। फिर उसके बाद क्या क्या है, फिर उसके बाद है, कलर चेंज करें, चलो कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। फिर क्या है, फिर है 5, देन x, देन 20, देन 50, देन y एंड देन 5। ठीक है, अब निकालते कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना बताया तुम्हें। ये जो है f एज इट इज़ पहले लिख लो, फिर ये जो है ऊपर वाला इसे नीचे लिख लो और ये इसके साथ ऐड कर दो, कर दिया। अब ये एज इट इज़ है तो यहाँ पे लिख लो। तो 5 प्लस x प्लस 20 कितना हो जाता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाता है 25 प्लस x। फिर उसके बाद 15 को 25 से ऐड करो तो ये हो जाएगा 40 प्लस x। फिर y को ऐड करो तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और फिर हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। आ गया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक चीज़ मैंने क्या बोली थी, जो लास्ट वाला जो नंबर आता है बेटा वही इक्वल टू n होता है, वही इक्वल टू n होता है। तो n इक्वल टू क्या है हमारा, लास्ट में आया 45 प्लस x प्लस y आया है, और हमें n इन्होंने ऑलरेडी क्या दिया है 60, जो इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है, दिख गया। इफ़ द मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब n है 60 दिया है इन्होंने।
अब वहाँ पे पुट करो 60 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 60 माइनस अगर 45 करें तो कितना होता है, 50 होता है। तो 50 एक्स प्लस वाई, तो ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकेंड चीज़ पे, ठीक है। अब चलो अब सेकेंड चीज़ देखते हैं कि अगर हमें n इज इक्वल्स टू 60 मिला है तो n/2 हमें क्या होगा, n/2 हमें होगा 30। आ गया n/2, अगर हमें 30 आ गया है तो अब मुझे बताओ अगर n/2 अगर 30 हो गया है, 1 मिनट, ओके, तो हमें अब n/2 क्या मिला, हमें n/2 मिला 30। अब ये देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आओ और यहाँ पे देखो कि कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 30 वाला चीज़। अगर तुम कभी इसे बोलो तो ये होगा 40 प्लस एक्स, मतलब ये ऊपर जाएगा। बट अगर यहाँ पे अगर कर दे कोई पुट तो ये जो क्लास है वो हमारा हो जाएगा n/2 का, मतलब मीडियन का क्लास, ठीक है। तो अगर ये हमारा मीडियन का क्लास हो गया तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी 20। तो यहाँ से हमें L क्या मिल रहा है, L मिल रहा है 20, H मिल रहा है 10, n/2 मिल रहा है 30, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि इसके पहले क्लास की, मतलब प्रीसीडिंग क्लास, तो ये हो जाएगी 5 प्लस एक्स, और F मिल जाएगा हमें, F मिल जाएगा 20। अगर F ऐसे मिल गया तो अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि इसे सारे फॉर्मूलाज में पुट ऑन करना। तो चलो अभी से करते हैं पुट ऑन। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो करो, L मतलब 20, n/2 क्या है 30, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या मिल गई 5 प्लस एक्स, और उसके बाद F क्या मिला, F मिला 20 इंटू H कितना है, H है 10। आ गया। अब इसे करते हैं बेटा सॉल्व। तो चलो अब इसे करते हैं सॉल्व। तो अब हमें अगर ब्रैकेट सॉल्व करना है, जैसे 30 माइनस 5, तो ये मैंने भी बोला अगर माइनस, सबसे फर्स्ट लेक्चर पे मैंने ये सिखाया था, अगर माइनस इंटू में हो गया ये प्लस में हुआ तो ये मतलब दोस्त का दुश्मन भी हमारा दुश्मन होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हुआ 20 इंटू 10। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये होगा 20 प्लस 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। आ गया। अब ये आ गया तो ये किसके बराबर है, ये जो है ये किसके बराबर है, ये पूरा फॉर्मूला बराबर किसके है, और हमें ऑलरेडी हमें क्या मिला है, ऑलरेडी हमें इन्होंने दिया है 28.5, जो कि मीडियन ऑलरेडी दिया है। तो अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है कि यहाँ पे लिखो 28.5, ये लिखो 20 प्लस 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ का एक ज़ीरो कट करो, यहाँ का एक ज़ीरो कट करो, कर लिया। अब उसके बाद ये जो प्लस में है यहाँ पे आके ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इसे अगर माइनस करें तो ये हो जाता है बेटा 8.5, माइनस करें, करो सिंपल माइनस है, 28.5 को 20 से माइनस करो, ये 5 आ जाएगा, ये 8.5 आ गया। अब ये है 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, अब ये 2 आ गया। अब करो 8 को, अब ये है डिवाइड में, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना बन जाता है बेटा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाता है 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अब एज इट इज़ हमें क्या पता है, 25 में से 17 को अगर माइनस करें, जो कि चीज़ कैसे आ जाती है, फिर 17 माइनस 25 हो जाता है, इधर माइनस एक्स, और इन दोनों को अगर माइनस करें तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8। अब x इज इक्वल्स टू यहाँ पे x आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन क्या बनी थी, हमारी सबसे पहली इक्वेशन ये बनी थी। अब इस इक्वेशन में इसे पुट करो, क्या था, 15 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई था पहला इक्वेशन। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट करो 8 प्लस वाई। अब 8 प्लस वाई आ गया।
अब 15, अब y अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो प्लस में है यहाँ आके माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है इन्होंने क्या है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमारे यहाँ x इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू 7 आया और x इज इक्वल्स टू 8 आया। हाँ जी ठीक है। एक मिनट क्रॉस चेक करते हैं इस आंसर को। ओके ठीक है, तो हमारा क्रॉस चेक करने के बाद भी हमारा आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आया है, x इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू 7। हाँ जी ठीक है। और अगर ये कंफ्यूजिंग सा है, मतलब ये कंफ्यूजिंग सा है, ये बोर्ड पे आएगा, मतलब जैसे हमारा एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को 3-4 बार सॉल्व करके देखो। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। क्लास इंटरवल निकाला, फिर एफ निकाला, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एफ को सबसे पहले एफ को वैसे लिखो, फिर उसके बाद एक 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 सबको ऐड करते जाओ। सबसे नीचे वाला जो आता है उसे हम एन कहते हैं, और इन्होंने पहले ही एन की वैल्यू दी गई है, तो इक्वल टू में एन करो, वो जो वैल्यू है वो करो और उन दोनों को माइनस करो, फिर तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा एक्स प्लस वाई का। ठीक है, उसके बाद जब हमें n/2 मिला था जो कि 30 था, तो यहाँ पे देखो कि कहाँ पे 30 तक आ सकता है, यहाँ पे ही यही चैलेंजिंग से ट्रिक है। फिर वहाँ से हमारा क्लास मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और डायरेक्ट क्वेश्चन में उसे पुट कर देना, और जो हमें मीडियन मिला है उसके साथ पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है, बट 3-4 बार अगर इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या सेकंड काम है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखो मैथमेटिक्स हार्ड ही होता है इतना, मतलब मैं स्टार्टिंग में कहती थी कि मैथमेटिक्स सिंपल है, चिंदी सा है, बट बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, और चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। A life insurance agent found the following data about distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. Policies are given only to person having age 18 years onward but less than 16 years. फिर इन्होंने 2 टाइप्स का डेटा दिया है, जैसे हमें पता है ये एक्स है और ये एफ है, और ये है क्लास इंटरवल, और इसका लाइक हमें बिलो 20 मतलब 50 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30। चलो अब इसका निकालते हैं टेबल। सबसे पहले जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा काम है टेबल निकालना, तो सबसे पहले हम निकालते हैं टेबल, फिर उसे करते हैं सॉल्व। चलो ठीक है, चलो ऐसे टेबल निकालते हैं। ये क्या है बेटा, ये है क्लास इंटरवल, ये है एफ, और यहाँ से निकलेगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये है 15 से 20 के बीच में जा रहा है, और ये 20 से 25। देखो इसकी साइज़ जो है ना, यहाँ से समझना चाहिए तुम्हें, ये 20 से ख़त्म होके ये 20 से 25 जाएगा, तो ये 15 से 20 जाएगा, फिर ये 25 से 30 जाएगा। तो ये है इम्पोर्टेंट सी चीज़, ये चमकनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो साइज़ होगा ये 5 साइज़ होगा, 5 ईयर्स का। ओके, तो ऐसे आएगा ये चीज़। फिर ये जाएगी 25 से 30 जाएगी, फिर ये 30 से कितना जाएगी 35 जाएगी, फिर ये 35 से 40 जाएगी, ये 40 से 45 जाएगी, फिर ये 45 से 50 जाएगी, फिर ये 50 से 55 जाएगी, और ये 55 से 60 जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? तो ये ऐसे जाएगी, और यहाँ से ये इतना बड़ा अपना सा बन जाएगा टेबल। इसे करके थोड़ी सी साइज कम, और अब फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है इन्होंने, 2, 6, 24। ठीक है, लिखो क्या दी है, 2, 6, 24, 2, 6, 24, 45, 78, 89,
ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स और कैलकुलेट द मीडियन एज लाइफ एश्योरेंस दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 16 ईयर्स। तो इन्होंने ऑलरेडी नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, तो इन्होंने ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और हमें ओके ओके। तो बेटा यहाँ पर क्या दिक्कत है पता है, इस क्वेश्चन में इन्होंने ना, 1 मिनट, ये जो है ना बेटा, इन्होंने ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये जो है ये ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी इन्होंने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, 8, 6, 24, 45, 78, 89, देन 92, देन 98 एंड देन 100। तो ये जो है बेटा, ये ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमने क्या देखा था कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, पहले ये फ्रीक्वेंसी का 2 वे से ही करना है। अगर हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो हम क्या करते थे, हम करते थे प्लस, बट अभी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे माइनस, मतलब 6 - 2 करो, कितना आता है 4, देन 24 आ गया। अब वैसे ही 24 - 6 करो, 24 - 6 करो, कितना आएगा 18, देन 45 - 24 करो, 45 - 24 21, 1 मिनट, 24 करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 21। वैसे ही अगर 45 में से 78 में से ये निकालो 45 तो ये आएगा 33। फिर वैसे ही 89 में से 78 निकालो, 89 में से 78 निकालो, ये जाएगा 11। देन 92 में से 89 निकालो, ये आ जाएगा 3। देन ये 98 में से 92 निकालो तो ये आ जाएगा 6। और वैसे ही 100 में से 98 निकालो, ये आ जाएगा 2। तो ये हमारी आ गई है फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन सच में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से जल्दी नहीं समझ आएंगे जब तक प्रैक्टिस ना करो, जब तक समझे ना क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, अब आ गया। अब देखो हमें क्या करना था, हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकलती थी ना अपनी, तो हमें लास्ट वाला नंबर देखते थे, वो हमारा रहता था n, तो लास्ट नंबर क्या है 100। अब इसका n/2 करो, n/2 करके कितना आता है 50। अब 50 आएगा तो 50 कहाँ पे आएगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखो 50 कहाँ पे आएगा, 50 आएगा 78 के क्लास में। अब 78 के क्लास में, तो 78 की कौन सी आएगी, ये देखो मेरा आगे पीछे हुआ है, तुम्हारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका है ये, तो L इसके लिए क्या होगा 35, इसके लिए F क्या होगा, F होगा 33, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 45, H क्या होगा 5। अब ये कैसे आया, ये भी आपको खुद पता होना चाहिए, अभी बताया है। जहाँ पे 50 है मतलब 45 तो 45 तक ही अवेलेबल रहेगा, बट 78 में क्या क्या आएगा, 45 के ऊपर के सारे नंबर 78 में आएंगे। अब 78 का देखो कि वो किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो क्लास इंटरवल में इस क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो इसका सबसे छोटा वाला नंबर क्या है 35, और 40 के बीच में कौन सा छोटा नंबर है, वो है 35। तो हमारा L जो होगा है वो 35 हो गया। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें कैसे बोलनी है, जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के पहली फ्रीक्वेंसी है वो होगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये वाली, इसी लाइन वाली। और H करना है, H निकालना है, तो 40 में से 35 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा। अब नंबर्स तो मिल गए, अब उसे पुट करते हैं। क्या क्या मिले, L मिला 35 प्लस n/2 मिला 50, फिर माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मिली 45, फिर फ्रीक्वेंसी मिली 33 इंटू H मिल गया। अब इसे करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 35 प्लस ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 5, ये हो जाएगा 35 प्लस ये हो जाएगा 25,
5 इंटू 5 ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 33, ये हो जाएगा 35 प्लस ये हो जाएगा 0.7576। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो होगा 35.36। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कैसे आया ये मैंने अभी बताया, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटीज होती है। ये ट्रिकी है, मतलब ये तुम्हें खुद कंफ्यूज करा देंगे कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको देखो, ये बिलो बिलो चीज़ दिख रही है ना, ये बिलो 20, बिलो 25, बिलो। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, तो ऐसे देखो कि जो नीचे वाली चीज़ है वो ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है, हमें इससे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से माइनस करके निकलेगी। और अगर ये बिलो बिलो वाली चीज़ है तो यहाँ पे ही याद रखना कि ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में मीडियन पूछा है, मॉड पूछा है और मीन पूछा है। तो चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देती हूँ तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, और इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी आज के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो करें सॉल्व। तो आओ 1 मिनट रुको बस। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे एज इट इज़, जैसा निकालना था वैसा। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आएगा, पहले आएगा क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिखो क्लास इंटरवल, फिर आएगा एफ, फिर आएगा एक्स, देन आएगा एक्स आई एंड देन एफ आई, फिर आएगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे करो, क्योंकि हमें मीन निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो क्या क्या है, 1 to 4, 1 to 4 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी 1 to 4, फिर क्या है 4 to 7, फिर है 7 to 10, फिर 10 to 13, देन 13 to 16, देन 16 to 19। आ गया। अब f देखो, f क्या है, f है 6, देन 30, देन 40, देन 16, देन 4, देन 4। हो गया। अब क्या x कैसे निकालते हैं, 1 + 4 कितना होता है 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 4 इज टू 5, और 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बताओ, ये होगा 2.5। वैसे ही 4 + 7 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 5.5। वैसे ही 7 + 10 17, 17 डिवाइडेड बाई 2 8.5। वैसे सबको करो तो तुम्हें ऐसे आंसर्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप 6 × 2.5 कितना होगा, ये हो जाएगा 15। वैसे ही 30 × 5.5 ये कितना हो जाएगा 165। वैसे सबको अगर करो तो ये हो जाएगा 340, ये हो जाएगा 184, ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 70। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, 6 एज इट इज़ लिखो, फिर 6 + 30 कितना हुआ 36, देन 36 + 40 कितना होगा 76। वैसे ही 76 + 16 कितना हो जाएगा 92, देन 92 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 96, देन 96 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो हमें n क्या मिला, n = 100 मिल गया। अब सबसे पहले हमें निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं बेटा, मीन निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, देन समेशन ऑफ एफ आई। अब इन सब की सम करो, लाइक 15 + 165 + 340 + 184 + 58 + 70। अब करते हैं इन सब की सम। तो इन सब की सम जो आएगी बेटा वो आएगी 832, और समेशन ऑफ एफ आई इन सब की सम लाइक 6
+30 +40 +16 +4 +4, तो इन सब की सम आएगी 100। तो मीन का फॉर्मूला क्या था? मीन का फॉर्मूला था समेशन ऑफ xi इंटू fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो ये हो जाएगा 832 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 8.32। तो ये क्या मिल गया बेटा? ये मिल गया हमें मीन, मिल गया मीन। अब क्या फाइंड आउट करना है? अब सेकंड स्टेप करते हैं, सेकंड फाइंड आउट करते हैं मोड। तो यहाँ पे दे दो, अब करेंगे मोड। थोड़ा सा इसका ये बढ़ाते हैं, अब फाइंड आउट करेंगे हम मोड। अब मोड कैसे फाइंड आउट करना है? एक मिनट, ये है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ से तुम्हें L क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ से L दिख रहा है फ्रीक्वेंसी। मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा फ्रीक्वेंसी में। यहाँ से दिख गया 40, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी क्लास, मोड क्लास। तो ये हमारा F1, ये है हमारा F0, ये है हमारा F2, ये है हमारा L, और H हो गया 10 - 7 दैट विल बी 3। तो अब बताओ क्या क्या मिला हमें? हमें मिल गया L इज इक्वल्स टू मिला 7। ठीक है, हमें F1 इज इक्वल्स टू मिले 40, F0 मिला हमें 30, F2 मिल गया हमें 16 और H मिल गया हमें 3। यही था ना? एक बार चेक करते हैं। हाँ जी, यही था। अब इसे पुट करते फॉर्मूला में। ये हो गया 7 + 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3। क्या है? 7 प्लस ये हो गया 10, ये 50 माइनस 10 40 40 माइनस 6 दैट विल बी, ये हो जाएगा 34 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आएगा 0.294117 इंटू 3, और अगर इसके साथ इसे करें तो ये हो जाएगा 0.882351। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 7.882351। ये होगा हमारा मोड। मीन मिल गया, मोड मिल गया। अब हमें मेन क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? अब हमें मेन चीज़ निकालनी है, वो है क्या है? वो है मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन क्या? मीडियन का फॉर्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब n/2 क्या मिल रहा है हमें? n क्या मिला? हमें मिला n मिला 100। तो n/2 क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 2 50। अब यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखो कि 50 कहाँ पे आएगा? 50 आएगा इसमें आएगा 50, और ये पूरी क्लास हमारी हो जाएगी, इसकी मीडियन क्लास आएगी। तो यहाँ से देखो L क्या आ रहा है? यहाँ से भी L 7 आ रहा है। यहाँ से F क्या आ रहा है? ये F आ रहा है 40, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इसके पहले की फ्रीक्वेंसी, तो ये आ रही है 36, H आ रहा है हमारा 3। तो यहाँ से क्या क्या आ रहा है? L इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? L इज इक्वल्स टू आ रहा है, L इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा बताओ? तो L इज इक्वल्स टू आ रहा है 7, n/2 कितना आ रहा है? n/2 आ रहा है 50, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी 36, और H इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 3। अब इसे करते पुट, ये हुआ 7 + 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाय F कितना आ रहा था बेटा? F था 40 इंटू 3। अब इसे करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस, अगर 14 को 40 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.35 इंटू 3, और अगर 7 प्लस अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1.05, और अब इसे करो ऐड तो ये हो जाएगा 8.05। तो ये हमारा आ गया मीडियन, और ये देखो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया ना सॉल्व? तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज़ योर होमवर्क प्रॉब्लम। तो बस क्वेश्चंस थोड़े हार्ड है क्योंकि 10th क्लास में है हम बेटा, 9th में नहीं है। तो इस क्वेश्चंस को जितने बार प्रैक्टिस कर पाओ, जितने बार रिपीट में सॉल्व कर पाओ, उतनी बार आपके लिए अच्छा है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ और एक नए एक्सरसाइज के साथ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।